गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अगर आप पीएचडी के लिए आवेदन कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एक कॉमन डाउट सभी के बीच में होगा कि आप रिसर्च का टॉपिक कैसे चूज़ करें। और फिर रिसर्च का टॉपिक अगर आपने सिलेक्ट कर लिया, तो क्या हम इसे चेंज कर सकते हैं बाद में। तो इसके रिलेटेड मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। कल मैंने एक यूनिवर्सिटी में, दिल्ली यूनिवर्सिटी में विज़िट किया था और काफ़ी स्टूडेंट्स से मैंने बातचीत की। तो प्रीवियस ईयर स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने मुझे बताया कि आप जब फॉर्म फिल करते हैं तो उस समय आपसे किसी एक टॉपिक के बारे में पूछा जाता है, उसका डिस्क्रिप्शन, उसकी रिसर्च मैथोडोलॉजी और उसके रिलेटेड और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी रहती है। तकरीबन 1700 वर्ड्स में 500 वर्ड्स के 3 क्वेश्चंस होते हैं और एक 200 वर्ड्स में आपको 5 क्वेश्चंस उसमें राइट करने होते हैं कि आप रिसर्च जिस टॉपिक पे करेंगे तो आपके क्या क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। तो इस संबंध में मैं आपको बता दूं कि ये टॉपिक जो है, जो भी आप सिलेक्ट करते हैं वो चेंजेबल होता है, बाद में आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा स्टूडेंट्स ने मुझे जानकारी दी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जो फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ईयर में ऑलरेडी पीएचडी कर रहे हैं। तो सेकंड जो डाउट स्टूडेंट्स के बीच रहता है कि इंटरव्यू किस तरीके से होगा। तो इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे शेयर किया कि करीब जो है 3 से 4 जो है पैनल मेंबर होंगे। और उनका फोकस जो रहता है वो आपका रिसर्च प्रपोजल जो आप बना करके ले जाते हैं, मेनली उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और साथ में कुछ क्वेश्चंस आपसे हो सकता है इकोनोमेट्रिक्स के, मैक्रो माइक्रो जो इकोनॉमिक्स है उससे भी पूछे जा सकते हैं। और किसी किसी स्टूडेंट्स ने ये भी शेयर किया कि वो जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो 2 स्टेज में चली जाती है। फर्स्ट टाइम जो आपका इंटरव्यू कंडक्ट होता है उसमें 3 से 4 पैनल मेंबर होते हैं और बाद में जो है पैनल मेंबर की संख्या इंक्रीज हो जाती है, तकरीबन 8 से 10 भी होते हैं जब वो फाइनल सिलेक्शन आपका करेंगे। और इंटरव्यू प्रोसेस के लिए जो है अभी जो आवेदन आप करेंगे, कल की इसमें लास्ट डेट है 9 मई की। और उसके बाद जो भी कैंडिडेट्स की लिस्ट वो जारी करेंगे जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे, और फिर बाद में फाइनल सिलेक्शन आपका होना है इस तरीके से। तो कोशिश करें कि आप इकोनोमेट्रिक्स को भी, माइक्रो मैक्रो के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी क्लियर करके जाएं, और जिस टॉपिक पर आप रिसर्च करना चाहते हैं उस टॉपिक के इर्द गिर्द सभी तरीके के क्वेश्चंस आपको जो है प्रैक्टिस कर लेने चाहिए। और जो भी टॉपिक आप सिलेक्ट करेंगे उसको आप चेंज भी कर सकते हैं बाद में। ये कोई कंपलसरी नहीं है कि आपने जो फॉर्म फिल करते वक्त जो टॉपिक मेंशन किया है वही टॉपिक आपका रहेगा। और इसमें काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि स्कॉलरशिप का 46,000 रहती है इंक्लूडिंग एचआरए और जेआरएफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए। अदरवाइज जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नॉन नेट जो स्कॉलरशिप है वो आपको मिलती है, वो थोड़ी कम होती है। जिन स्टूडेंट्स का जेआरएफ क्लियर नहीं होता, अगर वो भी पीएचडी करना चाहते हैं तो उनको भी स्कॉलरशिप दे रही है यूनिवर्सिटी, मगर वो अमाउंट थोड़ा कम होगा। और इसके मध्य अगर आपके और कोई भी क्वेश्चन हैं कोर्स वर्क से रिलेटेड, मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है कितने टाइम का होता है। और जो है ड्यूरेशन इसमें तकरीबन 5 से 6 ईयर्स रहती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। प्रोफेसर्स की संख्या काफ़ी है, टोटल 10 के आसपास प्रोफेसर्स की लिस्ट है वहाँ पे। आप चाहें तो उनसे मिल सकते हैं और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। और वहाँ पे एक जो कैंडिडेट अपने डाउट्स लेकर के जा रहे हैं तो वो वहाँ के स्टाफ से भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक स्टाफ रूम है जहाँ पर आपको आपके हर क्वेरी का आंसर देने के लिए वो रेडी हैं। और वो टाइमिंग रहते हैं तकरीबन 11 to 1 के आसपास। और बाद में भी पोस्ट जो लंच पीरियड है उसमें भी आप जा कर के अपने डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और जिन भी स्टूडेंट्स ने पीएचडी के लिए 2024 दिसंबर का जो एग्ज़ाम था, जो अभी रिसेंटली रिजल्ट्स आया है फैब में 22 फैब को, तो उसमें जो स्टूडेंट्स पीएचडी के लिए एलिजिबल हुए हैं वो सभी ट्राई कर रहे होंगे डिफरेंट यूनिवर्सिटी में। बट आई विल टेल यू, दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर जेएनयू, जामिया मिलिया और इस तरीके की जो यूनिवर्सिटी हैं आईआईटी में आपको होता है, तो यहाँ पे आपको बेस्ट फैकल्टी मिल जाएंगे। और जिस तरीके से हमने
सर्च किया फैकल्टी के बारे में, जो टीचर जो आपके प्रोफेसर रहेंगे, तो उनका एक्सपीरियंस काफ़ी है, 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, 30 to 35 इयर्स। और काफ़ी जो उनकी प्रोफाइल आप अगर चेक करेंगे गूगल से तो यू विल फाइंड कि उन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटी से पीएचडी की हुई है, डॉक्टरेट। और उनका जो स्पेशलाइजेशन भी आप उसमें देख पाएंगे कि उन्होंने रिसर्च किस टॉपिक पे की हुई है। तो इस तरीके से आपको जो है बहुत ही मतलब जो है अच्छे लेवल का एक्सपीरियंस आपको मिलेगा अगर आप इन यूनिवर्सिटी के अंदर आपका एडमिशन होता है तो। और क्योंकि ये वो प्रोफेसर हैं जिन्होंने फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ाया हुआ है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, ऑक्सफोर्ड में, कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, बॉस्टन यूनिवर्सिटी में। इस तरीके से काफ़ी जो प्रोफाइल्स हैं वो आप खुद भी चेक कर सकते हैं गूगल से। तो और वो उससे आपको जो है बहुत अच्छा आइडिया हो पाएगा कि प्रोफेसर जो हैं आपको किस प्रोफेसर को किस चीज़ किस टॉपिक में महारत हासिल है और क्या क्या टॉपिक पढ़ाते हैं। और क्लासेस की अगर आप पूछें कि क्लासेस कितने घंटे चलती हैं, तो ये प्रीवियस ईयर जो स्टूडेंट्स थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, उन्होंने मुझसे शेयर किया कि तकरीबन 2 क्लास होती है। और वीक में मान के चलिए कि 4 क्लास होती है, एक टॉपिक पर 4 टॉपिक को लेकर के चलती हैं। और साथ साथ और उनकी क्लासेस जो है आपकी रोटेट होती हैं। तो क्लासेस बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं है, मगर उसके साथ साथ जो आपको वर्क करना रहता है वो काफ़ी रहता है, क्योंकि पीएचडी में आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च वर्क है। और वहाँ पे लाइब्रेरी की फैसिलिटी है, आप चाहें तो विज़िट कर सकते हैं वहाँ भी। और कैंटीन है, प्रॉपर आपको जो है एनवायरनमेंट अच्छा मिलेगा। और जहाँ पर आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स मिलेंगे, एक प्रॉपर डिपार्टमेंट है और एक बिल्डिंग है जिसमें सिर्फ ही इकोनॉमिक्स के जो है स्टूडेंट्स वहाँ पर हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छा एनवायरनमेंट आपको मिलने वाला है, बजाय कि आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी के। तो इसीलिए जो है स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं कि किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, अच्छी यूनिवर्सिटी में उनका एडमिशन हो। और दिल्ली यूनिवर्सिटी के बाद बाद में, अभी हालांकि मैं डेट से कंफर्म नहीं हूँ कि किस डेट को किस यूनिवर्सिटी के आवेदन के लिए फॉर्म निकलते हैं, मगर जेएनयू के, जामिया मिलिया के और अदर यूनिवर्सिटी जो है उनके शायद हो सकता है अक्टूबर नवंबर में निकले। मगर दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो है ये सेकेंड फेज़ के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। और कल की इसमें लास्ट डेट है आवेदन। अगर आप करना चाहते हैं तो कल की डेट में आप आवेदन कर सकते हैं, फ़ी फिल कर सकते हैं। 750 रुपीज़ आपकी फ़ी है अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी आते हैं। और अगर आप SC ST में हैं तो आपका 300 रुपीज़ चार्ज होगा। दैट्स ऑल। अगर आपका कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू।